आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू चेंज द नरेशन पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा, ठीक है, उसमें का थोड़ा सा जो पोर्शन हमारा है वो रह गया है, तो वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, कल हमारा जहां पर टॉपिक खत्म हुआ था, मैंने आपको यह बताया था कि व्हाट इज मीन बाय रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और वो स्पीकिंग से रिलेटेड होता है। एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है उसका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो टेंस होता है वो हमको चेंज करना पड़ता है। और मैंने आपको एक टेबल लिखा कर दिया था, उस टेबल के हिसाब से अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो टेंस है, जो पार्ट है, उसका टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, और सिंपल पास्ट है तो भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग हेडिंग ऐसी डालो, आज जो टॉपिक है सबसे पहले उसकी हेडिंग, ठीक है, चेंज द नरेशन इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ठीक है, चेंज द नरेशन इंट्रोडक्शन पार्ट 2, यह है आज का हमारा टॉपिक। अब देखो, इसमें हम आज क्या देखने वाले हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स में चेंजेस आते हैं, वो हम यहां देखेंगे। देखो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, then following changes occur। occur का मतलब होता है आते हैं, ठीक है, occur in some हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में, नीचे दिए गए हेल्पिंग वर्ब्स में जो है वो ये चेंजेस आते हैं। कौन से चेंजेस आते हैं? तो एक इधर आपको लिखना है डायरेक्ट नरेशन, और एक इधर लिखना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन। कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट नरेशन में अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है तो उनका इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता है वो हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, इसका हो जाएगा हैड। अगर है हैज या हैव प्लस बीन, तो इसका हो जाएगा हैड बीन। अगर यहां पर है कैन तो इसका हो जाएगा कुड। अगर है विल तो इसका हो जाएगा वुड। अगर है शॉल तो इसका हो जाएगा
शुड, अगर है मे तो इसका हो जाएगा माइट। आई बात समझ में? ये लिख लो। उसके बाद अगर है एम, इज, आर तो इसका हो जाएगा वॉज या वेयर। ठीक है। और अगर है वॉज या वेयर तो इसका हो जाएगा हैड बीन। ठीक है। अब ये सेंटेंस के एग्जांपल्स ले लेकर हम लोग देखेंगे। इतना आप लोग लिख लो। ठीक है। अब देखो, हम वो चेंजेस की बात कर रहे थे जो रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या पास्ट टेंस में होने से थे। ठीक है। अब चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, जो आपको करने ही पड़ते हैं। अब वो चेंजेस कौन से? तो हेडिंग डालो, चेंजेस इन सम अदर वर्ड्स। चेंजेस इन सम अदर वर्ड्स मतलब सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब ट्रांसफॉर्म करते हो तो तब कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको कुछ वर्ड्स में करने होते हैं। अब वो चेंजेस कौन से? ठीक है। वापस से यहां पर दो कॉलम्स रहेंगे, एक इधर। अब देखो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने देखा ना, वो एक्टिव और पैसिव पे ही मेरा हाथ जाता है। ठीक है। डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। अगर डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस में वर्ड आता है टुडे तो इनडायरेक्ट में आपको यूज करना पड़ता है दैट डे। अगर यहां पर आ गया टुनाइट तो यहां आपको लिखना पड़ता है दैट नाइट। अगर यहां पर वर्ड आता है टुमारो तो यहां पर आपको यूज करना पड़ता है द नेक्स्ट डे। अगर यहां पर वर्ड आता है यस्टरडे तो आपको यूज करना पड़ता है द प्रीवियस डे। यहां अगर वर्ड आता है लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर तो यहां आपको यूज करना पड़ता है द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ या द प्रीवियस ईयर। इसके अलावा हियर का हो जाता है देयर, नाउ का हो जाता है देन। ठीक है। उसके अलावा दिस का हो जाता है दैट और दीज का हो जाता है दोज। ये लिख लो। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। यहां पर अब आपको क्या करना है, बाकी सब चेंजेस तो हमने देख लिए, टेंस में चेंज होता है, ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ड्स में चेंज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज होता है, ये सब हमने देख लिया। इसके बाद क्या होता है पता है, एक छोटा सा चेंज है जो कि प्रोनाउन में होता है। अब आपको जो हेडिंग डालनी है ना, वो डालनी है आपको चेंजेस इन सम प्रोनाउंस।
कि जब आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करते हो तो प्रोनाउंस में क्या चेंजेस आते हैं उसमें आपको लिखना है। हाँ, ऐसा लिखो आप, while we transform the sentence from direct to indirect narration, comma, we have to make some changes in pronouns according to the use of those pronouns। देखो क्या लिखा हुआ है, while we transform the sentence from direct to indirect narration we have to make some changes in pronouns according to the use of those pronouns। कि जब हम लोग किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं ऐसे समय में हमको क्या करना पड़ता है ऐसे समय में हमको प्रोनाउंस को चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहां पर ना ऐसा कोई स्ट्रिक्ट चेंज नहीं होता है कि भाई आय का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ऐसा नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रोनाउन कैसे यूज किए गए हैं, ठीक है, किसके लिए यूज किए गए हैं, और फिर उस हिसाब से आपको उन प्रोनाउंस में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहां तक आप लोग लिख लो। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है, चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है, देखो, चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस, यस, हाँ, ये सेकेंड हेडिंग है टॉपिक की, यानी चेंज द नरेशन का ही ये पहला पार्ट है। मतलब इसमें हम देखेंगे चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद चेंज द नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, चेंज द नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इतना हमको इसमें देखना है, ठीक है। 3-4 अलग अलग सेंटेंसेस के चेंज द नरेशन हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको इसके रूल्स लिखने पड़ेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, एक बात बताओ, मैं ग्रामर के हर एक टॉपिक पर आपको रूल्स लिखा कर देता हूं, फॉर्मूला लिखा कर देता हूं, इससे पढ़ाई आपकी इजी होती है कि डिफिकल्ट हो जा रही है? इजी होती है सर। इजी होती है, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। पार्टी आभारी है, वेरी गुड, थैंक यू। चलो, हाँ भाई, चलो, पढ़ाना तो आपको अच्छा लगा, टीचर कैसा लगा? एकदम अच्छा, एकदम अच्छे लगे ना? चलो ठीक, आओ फिर कभी बढ़ने रख, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अभी सब वापस से अपने माइक्स बंद रखेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर आपको दिया गया सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है
तो वो सेंटेंस देखने के बाद आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है, ठीक है, वो है, देखो, स्टार्ट द सेंटेंस विथ द वर्ड which refers to the speaker. Start the sentence with the word which refers to the speaker. ठीक है, समझ लो पहले। जब आपको डायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस दिया गया और बोला कि इसका नरेशन चेंज करो, तो आप सबसे पहले आंसर लिखते समय अपने आंसर में सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखेंगे, वो वर्ड जो स्पीकर को रेफर करता है। अब वो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि वो वर्ड कौन सा होता है। जिसने वो सेंटेंस बोला वो स्पीकर, तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is, say, says or said, then use the reporting verb as it is। अगर दिए गए सेंटेंस में, ठीक है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब से है, सेज है या सेड है, तो उसको इनडायरेक्ट करते समय एज इट इज लिखो, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तीसरा रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is said to, then use the word told in its place। लेकिन अगर दिए गए सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, क्या है, सेड टू, तो आप क्या यूज करेंगे, सेड टू के बदले टोल्ड। क्या यूज करेंगे, सेड टू के बदले टोल्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल, यूज द वर्ड दैट as conjunction in the place of inverted commas। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगाओ, ठीक है। और लास्ट रूल कहता है मेक नेसेसरी चेंजेस इन द टेंस, कॉमा हेल्पिंग वर्ब्स, कॉमा other words and pronouns as per the rules। और लास्ट का रूल हमारा कहता है
कि मेक नेसेसरी चेंजेस इन द टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स, अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउन एज पर द रूल्स। अगर टेंस में चेंज करना है करो, हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज करना है करो, अदर वर्ड्स में करना है करो, ठीक है, और अगर प्रोनाउंस में चेंज करना पड़ रहा है तो करो, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लो पहले। अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे और ये 5 के 5 रूल्स अप्लाई करेंगे और अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। इससे आपको यह पता चलेगा कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस कैसा दिया जाता है और उसको इनडायरेक्ट में कैसा ट्रांसफॉर्म किया जाता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, Ramesh said to Suresh. Ramesh said to Suresh, comma into inverted comma, I will meet you tomorrow. I will meet you tomorrow. अब देखो पहले से रिवाइज करते आते, ठीक है। देखो दिए गए सेंटेंस में 2 पार्ट्स है, एक रमेश सेड टू सुरेश, एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, दूसरा पार्ट आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमको कल मिलूंगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट, यानी सेंटेंस के 2 पार्ट्स है, हमने देखा था। उसके बाद देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है जो बोलने से रिलेटेड है वो कौन सा है, सेड टू। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो ये जो रूल्स है इनको हम अप्लाई करेंगे और इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखो पहला रूल क्या कहता है, स्टार्ट द सेंटेंस विद द वर्ड विच रेफर्स टू द स्पीकर। आपको सेंटेंस उस शब्द से स्टार्ट करना है जो स्पीकर को रेफर करता है। अब यहां देखो जो स्पीकर है इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है आई विल मीट यू टुमारो, किसने बोला है, रमेश। वेरी गुड। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रमेश। अब देखो दूसरा रूल कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड है तो वो वैसा का वैसा आएगा। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड है क्या, नहीं। हाँ, हमारा क्या है, सेड टू। हमारा क्या है, सेड टू। ध्यान से मेरी बात सुनो, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू। और इसके बारे में हमको बताता है रूल नंबर 3 कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो इसके बदले हम क्या यूज करेंगे, टोल्ड। और टोल्ड टू नहीं है, सिर्फ टोल्ड। तो यहां पर आ जाएगा, देखो रमेश टोल्ड, किसको बोला, सुरेश। ये हमने लिख दिया। अब हम पहुंच गए देखो इन्वर्टेड कॉमा पर। 4th रूल हमको कहता है यूज द वर्ड दैट एज कंजंक्शन। अब ये दोनों पार्ट्स को मिलाने का काम कौन करेगा, कंजंक्शन। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमको क्या यूज करना है, दैट। ये हमने यहां दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब 5वां रूल कहता है मेक नेसेसरी चेंजेस इन द टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स, अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस। अब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहुंच गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहला वर्ड है आई। ये आई किसके लिए यूज हुआ, रमेश के लिए कि सुरेश के लिए, बताओ तो। रमेश, रमेश के लिए, रमेश के लिए। देखो रमेश कह रहा है सुरेश से मैं तुमको कल मिलूंगा, मतलब ये आई जो है ये आई यूज हुआ रमेश के लिए। रमेश खुद को आई बोल रहा है ना, यू यूज हुआ सुरेश के लिए क्योंकि बात रमेश कर रहा है, इसलिए वो खुद के लिए जो प्रोनाउन यूज करेगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, और सुरेश के लिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू। तो ये आई यूज हुआ है रमेश के लिए। रमेश ये आदमी है, मेल पर्सन है, इसके लिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही।
ठीक है। उसके बाद वर्ड देखो विल। मैंने अभी आपको टेबल लिखा कर दिया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देखो सेड पास्ट टेंस में है, तो विल का क्या हो जाता है? वुड। यस, ही वुड। मीट का मीट ही रहेगा। हां, मीट का मीट क्यों रहेगा? ध्यान से सुनो, मीट चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि विल ये मॉडल ऑक्सिलरी है और वुड ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है। दोनों के बाद जब वर्ब आता है तो वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। आपने विल का वुड कर दिया मतलब टेंस चेंज हो गया। ठीक है, ही वुड मीट। अब ये यू आया है सुरेश के लिए। सुरेश भी एक आदमी है, मेल पर्सन है, तो हम यहां यूज करेंगे हिम। ही वुड मीट हिम। और मैंने बताया आपको टुमारो का क्या करना पड़ेगा हमको? द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। तो हमारा देखो इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस बनेगा, रमेश टोल्ड सुरेश दैट ही वुड मीट हिम द नेक्स्ट डे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, दोनों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। रमेश ने सुरेश से कहा मैं तुम्हें कल मिलूंगा। रमेश ने सुरेश से कहा मैं तुम्हें कल मिलूंगा। और देखो हमारे इनडायरेक्ट नरेशन का आंसर क्या बनता है? रमेश ने सुरेश से कहा कि वो उसे अगले दिन मिलेगा। रमेश ने सुरेश से कहा कि दैट वो उसे अगले दिन मिलेगा। तो ये चेंजेस होते हैं जब हम किसी असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। I said I am a teacher in this school. I said I am a teacher in this school. यह है सेंटेंस। लिखना बाद में, पहले ध्यान दो इधर। अब जब हम इसका नरेशन चेंज करते हैं तो पहला रूल कहता है कि आप अपना आंसर वहां से स्टार्ट करो जो शब्द स्पीकर को रेफर कर रहा है। यहां पर बताओ स्पीकर कौन है? किसने बोला ये? आई एम अ टीचर इन दिस स्कूल। किसने बोला? आई ने। ये आई। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड या सेड, सेज या सेड है तो उसको वैसे ही लिखो। सेकेंड रूल देखो, यहां पे सेड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर थर्ड रूल यहां अप्लाई नहीं होगा क्योंकि थर्ड रूल सेड टू के बारे में है। ठीक है, वो यहां अप्लाई नहीं होगा, हमने सेकेंड रूल अप्लाई कर लिया। उसके बाद फोर्थ रूल कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको दैट यूज करना है एज अ कंजंक्शन। ये दैट हमने यूज कर लिया। अब हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब ध्यान से देखो, यहां पर है आई। फर्स्ट वर्ड क्या है? आई। और ये आई रेफर कर रहा है इस आई को। अब ये आई कोई भी हो सकता है, लेडी हो सकती है, ठीक है, मैन हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो हमको अब यहां पर ये आई को चेंज करने की जरूरत नहीं। ये अंदर के प्रोनाउन ना बाहर के प्रोनाउन के हिसाब से ही चेंज होते हैं। पिछले सेंटेंस में बाहर का जो नाउन था, वो बाहर का जो वर्ड था स्पीकर, वो नाउन था रमेश, इसलिए हमने ही किया। यहां पर बाहर भी आए ही है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको इसको एज इट इज लिखना है, आए। अब इसके बाद आ गया देखो यहां पे एम, है ना। अब यहां पर है सेड पास्ट टेंस, यहां है एम। एम का क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था, वॉज। क्या हो जाएगा? वॉज, सिंगुलर। आई वॉज अ टीचर। इनको चेंज करने की जरूरत नहीं, अ टीचर इन। ये दिस का क्या हो जाएगा? दैट स्कूल। I said that I was a teacher in that school.
देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करना और खाना खाना इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जब हम खाना खाने बैठते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं रोटी कहां रखी है, दाल कहां रखी है, सब्जी कहां रखी है, अचार कहां है, पापड़ कहां है और पानी कहां है, पीने का पानी कहां है। हम लोग ऐसा नहीं करते कि रोटी को ऐसे ये किया, उसमें चावल मिला लिए, सब्जी दाल पानी भी मिला लिया उसमें और ऐसे करके उसको जानवरों की तरह खा गए। ऐसा हम लोग करते क्या? नहीं। सबसे पहले हम हमारे खाने के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि रोटी कहां है, चावल कहां है, सब्जी कहां है, दाल कहां है, पापड़ कहां है, अचार कहां है और पीने का पानी कहां है। वैसे ही आपको यहां पर एक एक स्टेप आगे बढ़नी है। स्पीकर देखना है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, आई बात समझ में। उसके बाद दैट लगाना है, उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के प्रोनाउंस चेंज करने हैं, टेंस चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने हैं, अदर वर्ड्स चेंज करने हैं। अगर एक साथ एक निवाले में ये खाने की कोशिश करेंगे आप तो वो अटक जाएगा गले में, वो अंदर नहीं जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई? चलो अब वेरी गुड, एक और एग्जाम्पल देखते, ठीक है, एक लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते। देखो they say trees are our best friends। वो कहते हैं कि पेड़ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है। अब जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करेंगे तो बताओ यहां पे स्पीकर कौन है? किसने कहा ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स? दे ने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दे। दूसरा रूल कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड है तो वैसा का वैसा लिखो। तो यहां पर है से प्रेजेंट टेंस में, इसको हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। थर्ड रूल काम में नहीं आएगा सेड टू वाला, क्योंकि सेड टू नहीं है। फोर्थ रूल कहता है इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाओ, ये हमने लगा दिया। अब हम पहुंच गए अंदर। अब यहां देखो प्रोनाउंस नहीं है ना, टेंस चेंज करना पड़ सकता है, अदर वर्ड्स यूज करने चेंज करने पड़ सकते हैं। देखो यहां पर प्रोनाउन नहीं है शुरू में, बाद में देखेंगे हम है कि नहीं। तो पहले है नाउन ट्रीज, तो ये ट्रीज ऐसे के ऐसे आ जाएगा, ट्रीज। अब यहां देखो है आर और यहां है से, यानी प्रेजेंट टेंस। तो आर का वेयर करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि से प्रेजेंट टेंस में है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में होने की वजह से इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। ट्रीज आर। अब ये अवर यूज हुआ है दे के लिए, तो अवर का हो जाएगा देयर बेस्ट फ्रेंड्स। आंसर बनेगा दे से दैट ट्रीज आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स। तो आप लोग बताओ यहां तक आपको समझा क्या? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ एक और एग्जांपल्स देखेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग नया टॉपिक इसमें देखेंगे, चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, and please subscribe my channel for more videos on English grammar. Thank you.